सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हिंद रिएक्शन पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार आरजू काज़मी जी, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे भारत के वरिष्ठ पत्रकार रोहित शर्मा जी। उनके साथ में होंगी जीएम मांजरी जी, जो कि एक बहुत ही बढ़िया पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और साथ में होंगे हरि मोहन जी, जो कि एक जबरदस्त जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। तो ये डिबेट काफी मजेदार होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। साहब जो था वो पाकिस्तान का था ना, वो तो आप भी मानते हैं ना। आपकी गवर्नमेंट आज भी कहती है वो तो एलिगेशन था। वही हाल आज के दिन जो बांग्लादेश में हो रहा है, असली पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया है। वो जो पाकिस्तान से निकला हुआ एक देश जो सुधर गया था, आप उस चीज को सेलिब्रेट कर रहे हो कि देखा निकला तो अपना ही ना, अपने जैसा बन गया। यानी बांग्लादेश का पाकिस्तानाइजेशन हो रहा है कि पाकिस्तान बना रहे हो, और आपको इसी चीज की खुशी है कि मजा आ गया, क्योंकि आप इसी चैनल के ऊपर मेरे साथ भी चुके थे कि बांग्लादेश पाकिस्तान से आगे निकल चुका है पर कैपिटा इनकम। आप क्या कहना चाहेंगे? अब आप बांग्लादेश के ऊपर कह रहे हो कि पाकिस्तान के ऊपर एलिगेशन है। असलियत में पाकिस्तान में खुशी मनाई जा रही है कि बांग्लादेश भी आपके जैसा हो रहा है, और इस चीज की खुशी मना के। और प्रॉब्लम पता है क्या है, और खुशी सबसे बड़ी क्या है कि आपको पता है कि जिस कश्मीर के अंदर पाकिस्तान हार चुका है और इंडिया जीत चुका है, असलियत में कश्मीर से बड़ी प्रॉब्लम बांग्लादेश बनने जा रही है। और इस चीज को पाकिस्तान सेलिब्रेट करने के अलावा कुछ नहीं कर रहा कि जितना ज्यादा बांग्लादेश में प्रॉब्लम होगी उतना ज्यादा हमारे को इंडिया को प्रॉब्लम होगी। बस यही है कि पड़ोसी का घर जल रहा है। लेकिन हम तो वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहे ना जो बांग्लादेश में चल रही है, वो उनकी अपनी क्रिएट की हुई है। बिल्कुल जी, क्या कहेंगे? 11 नवंबर को जो आपका शिप गया है, 11 नवंबर को कराची पोर्ट से चटगांव पोर्ट में जो आपका शिप गया है, आपके पास हथियार, गोला बारूद और बम बनाने की चीजों के अलावा है क्या? दूसरा, बांग्लादेश लेकिन सर हथियार और गोला बारूद तो आप भी खरीदते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है अगर बांग्लादेश का लीडर है। लेकिन मैं जिया की उसके अलावा क्या भेजा ये भी तो बताओ ना। अरे हरिमोहन जी, एक मिनट में वो जमाते इस्लामी वहां क्या कर रही थी जिसने शेख हसीना को हटाने के लिए पूरा रिपोर्ट तैयार किया था? जमात इस्लामी तो हर जगह है, जमात इस्लामी तो हर कंट्री में। आपने उसको नहीं कही। मुझे सिर्फ इतना बताओ, पूरी पाकिस्तान के वो बांग्लादेश के आज के डिस्कोर्स में पाकिस्तान से दोस्ती के पीछे का लॉजिक क्या है? पहला, वो कोई प्रोफेसर कह रहा होता है हमें पाकिस्तान से न्यूक्लियर बम मिल जाए, क्योंकि पाकिस्तान ने तो वो पंचायती बना रखा है। तो और पाव के लोग पता नहीं कितने पाव भेजोगे आप लोग। पाव के लोग बम कितने भेजोगे? सर जितने बोलेंगे उतने भेजेंगे ना, ऐसा थोड़ी है कि 2 के पैसे देके 4 ले जाएंगे, ऐसा थोड़ी होगा। भेज देंगे। अच्छा, दूसरी चीज मतलब भेजेंगे, ये पक्का है ना? 2 के तो 2 फ्री, 2 के तो 2 फ्री देंगे। मतलब ये है, एक ही खान की आत्मा है ना आरजू के अंदर बैठी हुई है, और तरीके के साथ जैसे वो है ना, ईरान को भी भेज रहा था, नॉर्थ कोरिया को भी भेज रहा था, सबको भेज रहा था। भेज तो नहीं पाया ना बेचारा। सरकार से थोड़ा अप्रोच करके वो जो बम है ना, वो अफगानिस्तान वालों को 2-4 दे देने चाहिए, छोटे मोटे हमारे को बना के, चाहे उसका डमी दे दे, पाकिस्तान को समझ में आएगा। लेकिन फिर भी मैं अगर यही बात जिया आपसे पूछूं कि आप, ये बहुत आसान काम है पाकिस्तान के लिए भी कि हर बात का जो एलिगेशन है वो हम उठा के कह दें जी भारत करवा रहा है, और यही भारत से होता है कि जी पाकिस्तान करवा रहा है। तो बांग्लादेश में भी जो कुछ हो रहा है उसके लिए कहना कि जी पाकिस्तान कर रहा है, ठीक है, मैं मानती हूँ कि कुछ होंगे, कुछ कॉन्टैक्ट होंगे, और हमें बड़ी खुशी भी हो रही होगी कि वहां पे एक प्रो पाकिस्तान किस्म की गवर्नमेंट आई है। लेकिन अपने अंदर भी तो देखना चाहिए ना कि आप लोगों को जो चीजें डैमेज कर रही है, चाहे वो भारत में ही कर रही हो, तो वो हर चीज पे सिर्फ ये कहना कि पाकिस्तान कर रहा है, आपको ये कहां तक सही लगता है? फिर तो कुछ ठीक नहीं होगा। देखिए, मैंने फिर वही बोला आपसे कि जैसे हम बात कर रहे हैं कि आप लोग जो हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, बांग्लादेश के लिए जब फ्लड आई तो हमने सपोर्ट भेजा, जब वैक्सीन का मामला है तो हमने पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, सारी दुनिया में हमने वैक्सीन बांटी। वी हैव बिहेव्ड लाइक अ फिलैंथ्रोपिस्ट, ठीक है, टू द वर्ल्ड, टू द एशियन कंट्रीज, यहाँ तक यूएई तक हमने वैक्सीन भेजी, ठीक है। तो आप हम लोगों से जो एक्सपेक्टेशंस की जा रही है इंडिया से, वो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात कि जो भी लोग ऐसे हैं जो बैठ करके कमेंट्री कर रहे हैं कि इंडिया इनिशिएटिव नहीं लेती, मैंने आपको बताया कि 9/11 से पहले क्या हुआ था। आप देखो, 9/11 से पहले भी हमारे प्राइम मिनिस्टर गए थे वहां पे, वाजपेयी जी गए थे, उससे पहले भी गए थे,
और क्या हुआ था, आते 9/11 हो गया। उसके बाद में आप देख लो कि ये हो गया आपका पठानकोट अटैक हो गया। तो हम लोग तो बहुत सारी चीजें कर रहे हैं और हम लोग ये ब्लेम नहीं करते। वी आर टेलिंग यू ट्रूथ, एज रोहित सर सेड कि सच्चाई बोलना, ब्लेम नहीं करना होता। जो चीज के साक्ष्य नहीं अवेलेबल हो, जिस चीज का एविडेंस नहीं हो हमारे पास, अगर हम वो कह रहे हैं, अगर हम कल को कह दें कि पाकिस्तान जो है वो सैन फ्रांसिस्को बन गया है, बहुत ज्यादा वो साइबर सिक्योरिटी में एक्सेल कर गया, तो वो होगा झूठ, राइट, ऑल ऑफ अ सडन। लेकिन जो हम अभी बात करें टेररिज्म की, वो तो साक्ष्य है। और आपको खुद भी मालूम है आरजू जी कि क्यों डरता है पाकिस्तान विदेशी लोगों को अपने यहाँ होस्ट करने से, क्यों डरता है उनकी सिक्योरिटी एजेंसीज के अंदर आने से, क्योंकि कोई भी सेलिब्रिटी विदाउट सिक्योरिटी तो आएगा नहीं, उनका एक अलग महकमा, उनकी चीजें आती हैं। क्यों डरता है पाकिस्तान इन चीजों से, और इससे सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है। दूसरी बात, बांग्लादेश पे आती हूँ कि बांग्लादेश के अंदर देखिए चाइना का एक पपेट बन के रह गया पाकिस्तान, सिल्क रूट के टाइम से। आप देख रहे हैं कि पाकिस्तानी लड़कियों को बेचा जा रहा है सिल्क रूट पे, चाइनीज लोग आकर के उनको अपने स्लेव बना रहे हैं। और ये तो खैर आपको भी मालूम है कि स्लेविज्म जो है वो बहुत पुराना टर्म रहा हुआ है, मुगलों के समय से लेकर के अब तक, तो वो तो खत्म नहीं हो रहा, वो कहीं पे भी। अब अगर हम यूएई की भी बात करें तो वहां पे स्लेविज्म लीगलाइज्ड है। आप तालिबान की बात करो तो वहां पे भी आज की डेट में लीगलाइज्ड है। तो हम बात कर रहे हैं, तो आप ये देखो कि चाइना के ने क्या किया। अब चाइना जो अपना हाथ जो है वो बांग्लादेश एक काइंड ऑफ नेकलेस बनाने का प्रयास कर रहा है कि आसपास के हमारी जितने भी कंट्रीज हैं उनको, छोटे छोटे कंट्रीज को कुछ कुछ टुकड़े डाल दो और उनको खरीद लो और उनसे अपने अपने काम करवा लो। तो पाकिस्तान को ये सोचना चाहिए कि ये हश्र हुआ है पाकिस्तान का कि जहाँ पे खाने के लिए खाना नहीं है, पीने के लिए साफ पानी नहीं है। अगर इंडिया पानी बंद कर दे तो क्या हालत होगी, और अगर पानी छोड़ दे इकट्ठा तो क्या हालत होगी। जरो जमान के साथ में सारे लोग बह जाएंगे। आप देखिए, तो ये सोचने वाली बात है। तो बांग्लादेश में जो हो रहा है, आपके यहाँ के मौलाना, आपके यहाँ के मौलवी, आपके यहाँ के टेरर ग्रुप सब एक्टिव हैं वहां पे। और मुझे आप ये देखिए ना, ये सोचने की बात है कि वो घर में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने, पड़ोसी के यहाँ पे जाकर के आप क्या देख रहे हैं कि आपके पास खुद नहीं है कुछ, आपको खुद के डेवलपमेंट, खुद की प्रोस्पेरिटी पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन आप दूसरों की तबाही पे ताली बजा रहे हैं आराम से खड़ा होकर। क्या देखो, अब हमारे यहाँ तो ताला लगा ही था इंडस्ट्रीज पे, बांग्लादेश में भी लग गया, वाह क्या हुआ, बढ़िया हुआ। तो ये जो थॉट प्रोसेस है, ये डिस्ट्रक्टिव जिहादी रेडिकलिस्ट थॉट प्रोसेस, ये जहां जहां जाएगा, इन एनी कंट्रीज दीज जिहादीज वुड बी एनकरेज्ड, वो वहां पे यही करेंगे। हमारे यहाँ कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं, हम तो निकाल रहे हैं, बांग्लादेशियों को निकालने के लिए कर दिया है जारी गवर्नमेंट ने कि ढूंढ ढूंढ करके बांग्लादेशियों को निकाला जाएगा यहाँ से। तो हम तो कर रहे हैं, आपको भी ध्यान रखने की जरूरत है कि आप किन किन ऑप्शंस को लेकर सपोर्ट कर रहे हो और क्या क्या मोटिव है उसका आपके पीछे। हम नहीं चाहते हमारा एक एक खिलाड़ी, हमारे यहाँ का कोई खिलाड़ी नहीं तरह से पाकिस्तान आके खेलने के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे उन्हें इनफ प्यार देते हैं और उन्हें पूरी दुनिया में बहुत सम्मान और बहुत प्यार मिलता है। लेकिन हाँ, पाकिस्तान के खिलाड़ी बिल्कुल तरसते हैं कि इंडिया आए, क्योंकि उनको उससे बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। उनको यहाँ पे बहुत सारे एंडोर्समेंट भी कई बार मिल जाते हैं, कई बार फिल्मों में या छोटे मोटे नाटक में भी काम करने को मिल जाता है, एड कंपनीज भी उठा लेती हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं। एड कंपनीज उठाती होंगी, लेकिन नाटक में मुझे नहीं लगता कि काम करते हैं, मुझे नहीं लगता। मैं ये इसमें एक थोड़ा चीज और सा चाहूंगा, ये मैं इस पे एग्री नहीं कर सकती। नहीं, मोहसिन खान ने की थी यहाँ पे एक्टिंग, खान ने बहुत पहले मोहसिन खान ने बहुत पहले, लेकिन हर एक को तो नहीं कह सकते ना। ऐसे तो आपके यहाँ के भी एक्टर्स ने की, आपके यहाँ के भी क्रिकेटर्स फिल्मों में आए। लेकिन रोहित, आपको लगता है पाकिस्तान की अथॉरिटीज जो हैं वो कुछ सीरियस होंगी? आप वाकई में इस चीज के ऊपर काम किया जाएगा कि जो सिक्योरिटी को लेकर जो बात की जाती है कि आइंदा इस किस्म की सिचुएशन ना हो, क्योंकि बहरहाल नाम तो खराब होता है अगर किसी कंट्री में आप कह दें हम नहीं आएंगे। देखो, एक चीज, हमारा नहीं खराब होना नाम, भाई साहब अपनी सिक्योरिटी ठीक करो, हम आ जाएंगे। हमने किसी और कंट्री में जाने से मना किया है क्या? आपको लगता है पाकिस्तान की अथॉरिटीज कुछ करेंगी? आपको लगता है पाकिस्तान की गवर्नमेंट या अथॉरिटीज या पॉलिसी मेकर्स जो है वो इस बारे में सीरियस होंगे, या बस ऐसे ही टाल दिया जाएगा? पाकिस्तान की अथॉरिटीज की इज्जत बढ़ती है, मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा, कितना अच्छा लग रहा है ना, एक पाकिस्तानी जो है एक हिंदुस्तानी से पूछ रहा है कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी अथॉरिटीज सुधरेंगी?
नहीं, पाकिस्तान की एक सिचुएशन बड़ी अच्छी है। क्योंकि आप ज्यादा अच्छा बता सकते हैं, हमें तो पता ही नहीं सुधरेगा, हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। मैं पाकिस्तान की एक चीज का फैन हूँ, पता है, वो पाकिस्तान जाके बोलता है तुम्हें शर्म नहीं आ रही, हमारे पास पैसा नहीं है और तुम पैसे नहीं देते हो हमें, तुम बेशर्म लोग हो, पैसे दो हमें। वो इस तरीके से मतलब हमें बोल रहे हो कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही, तुम्हारे कंट्री में आगे नहीं खेल रहे हो। अरे भैया, सिक्योरिटी तुम्हारी खराब है, पोजीशन तुम्हारी खराब है, तुम्हारे चाइनीज वहां नहीं आना चाहता, तुम चाइनीज उड़ा देते हो, तुम हमसे बोल रहे हो हम तो दुश्मन कंट्री भैया। अच्छा लगेगा हमारे हमारे क्रिकेटर एक हाथ में बंदी हो पट्टी और दूसरे के पैर में बंदी हो तो वापस आ रहे हो? नहीं ना, ऐसे नहीं। वी वांट सेफ क्रिकेटर्स और क्रिकेट अच्छा। देखो एक चीज, आप लोगों को कितने साल से आईपीएल में नहीं खेल रहे? बांग्लादेश तो अभी नया नया एडिशन है कि वो भी नहीं खेल पा रहा। हाँ, अफगानिस्तान खेल रहा है, ऐसा भी नहीं बोल सकते कि वो नहीं, अफगानिस्तान खेल रहा है, बांग्लादेश नहीं खेल रहा। पाकिस्तान कितने साल से आईपीएल में नहीं खेल रहा? सुधारा कुछ? जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पता था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ बहुत अच्छे दोस्त हैं ना आपके, वो तो आपके गेट नंबर 4 के दोस्त हैं, ये जो चीफ हैं, वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, यही बोलते थे। या इससे पहले नजम सेठी बैठे थे, वो कौन सा मेरे करीबी थे, वो भी आर्मी के ही करीबी थे। उससे पहले जो बैठे थे रमीज राजा, वो भी आर्मी के करीबी थे। सारे करीबी हैं। स्टेटमेंट्स पे स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि मोदी पीछे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे ताला लगा सकता है। स्टेटमेंट देने से अच्छा एक फोन ही मिला लेते हैं। तुम्हारा तो तुम इस्लामाबाद में बैठे हो और रावलपिंडी फोन मिला देते कि यार ऐसा पंगा आ रहा है, बताओ। तो क्रिकेट इतने साल से बंद है, सबको पता था हम दोनों के बीच में। तो दे डोंट वांट, ये चेंज करने के मूड में कोई नहीं है। क्यों नहीं है उसका रीजन आपको भी पता है। आप चाहते हो मैं यहाँ बोल दूं तो बोल देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसलिए नहीं हो रहा है कि देयर आर पर्सनल इंटरेस्ट राइट इन फ्रंट, देयर आर पर्सनल इंटरेस्ट राइट इन फ्रंट। और अभी अभी जो एक बहुत बड़ी मुहिम भी चली थी कि हम नहीं खरीदेंगे फौजी फाउंडेशन का कुछ भी, नेट पे चली थी, बट स्टिल मुझे नहीं पता, मैंने नेट पे देखी थी। लेकिन यार ये बात पता होनी चाहिए ना आपके हुक्मरानों को, आपके लोगों को, और आपके क्या बोलते हैं उसे, आपके पॉलिटिशियंस को, आर्मी को, कि बॉस आप अपनी कंट्री में प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहे हो। चाइनीज आपके साथ, चाइनीज तो कितनी बार आपने प्रॉमिस कर दिया कि नहीं आप पिछली बार मर गया, वो उसकी साली की किस्मत ही खराब थी, अगली बार नहीं मरेगा। मगर जिगर देखे चाइनीज फिर भी आते रहते हैं, उन्होंने ये नहीं कहा हम नहीं भेजेंगे, वो फिर भेज देते। तो आप क्या चाह रहे हो? आप क्या चाह रहे हो? हम भी इतना बड़ा जिगर लेके आए हैं, हम क्यों लेके आए? चाइना में जिस प्रकार से जिहादियों का इलाज किया जाता है वो चाइना को मालूम है कि इतनी पिटाई करेंगे अपने आप पे। एक चीज मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा, असलियत में आपने जिस तरीके से चाइना को पटाया और फिर चाइना को फंसाया, उसके बारे में आरजू जी एक बार बता तो दो। पहले बेचारे से $70 बिलियन ले लिए, उसके बाद वो बेचारा आए तो मरा, ना आए तो मरा। आरजू जी इस खूबसूरती को थोड़ा सा छिपाते नहीं है कि आपने किस तरीके $70 बिलियन लिए और उसके बाद बेचारे क्या कि देख अगर तुझे ये बचाने तो 10 और दे दे, और जब वो 10 और दे देगा तो 80 हो जाएंगे, ठीक है, और 2-4 मारते। अच्छा एक चीज और बड़ी खूबसूरती के साथ मारते रहेंगे, क्योंकि या तो तू पूरा कर, प्रोजेक्ट पूरा होने नहीं देंगे। आप खुद ही बताइए ना, प्रोजेक्ट पूरा होने नहीं देंगे तो पैसे वापस करने नहीं, प्रोजेक्ट पूरा करवाएंगे उसके बाद भगाएंगे। ऐसे कैसे आप रहोगे? पहले पूरा करेंगे प्रोजेक्ट। आप लिख लीजिए आज की डेट में लिख लीजिए, मैंने बताया ना आपको, प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे, प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। अरे यार शर्त लगाई जा सकती है 2 रुपए की। अच्छा चलो 2 रुपए की शर्त लगा के बताओ कि प्रोजेक्ट पूरा करेंगे नहीं करेंगे? नहीं करेंगे आरजू जी। प्रोजेक्ट अगर पूरा कर दिया पैसे वापस देने पड़ जाएंगे। वापस तो नहीं देंगे ना, वापस नहीं देंगे सर। प्रोजेक्ट पूरा होगा उसके बाद 2-4 उनके टपका देंगे, वो खुद ही भाग जाएंगे, वो कहेंगे भैया जान बचाओ, भाड़ में गए पैसे। ये वाला प्रोजेक्ट है। मुझे हामिद गुल का एक स्टेटमेंट याद आता है भैया। हामिद गुल का एक बढ़िया सा स्टेटमेंट नहीं है कि जब हिस्ट्री लिखी जाएगी तो बहुत बढ़िया तरीके, और हंसते हंसते बता रहा है कि बहुत जब हिस्ट्री लिखी जाएगी तो बताया जाएगा कि पाकिस्तान ने अमेरिकन की मदद से सोवियत्स को हराया और अमेरिकन की मदद से अमेरिकन को हराया। उन्होंने ये नहीं वो स्टेटमेंट अगर अब बोलेगा ना तो पता है क्या कहेगा, हमने पाकिस्तान चाइना वालों की ऐसी तैसी करके हराया। ऐसी कुछ स्टेटमेंट लिखी जाएगी। क्यों आरजू जी? कितना अच्छा लगेगा कि शी जिनपिंग एक स्टेटमेंट दे कि यार हरिमोहन जी ने 2 रुपए की शर्त लगाई है, उसको हारने नहीं दूंगा, मैं प्रोजेक्ट पूरे कंप्लीट करूंगा। अरे यार इतने ज्यादा औकात नहीं है इन लोगों की, ज्यादा औकात नहीं है तो
मैंने तो 1 रुपया कर दी थी, मुझे तो 2 भी ज्यादा लग रहे थे, मैं तो 1 रुपये पे आ गई थी। बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहे और होपफुली हम जल्दी फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। लास्ट में एक बात बोलना चाहूंगी। जी 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 जरूर। टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर, द ओनली मैसेज फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान। यार हो सकता है, देखो ना, टेरर कहीं और हो रहा होता है, टॉक कहीं और हो रही होती है, टुगेदर की कोई बात ही नहीं है। जिस दिन टॉक होगा उस दिन टेरर नहीं करेंगे, जिस दिन टेरर होगा उस दिन टॉक नहीं करेंगे, तो अपने आप ही आपके लिए आरजू जी, आपके लिए पंजाबी, बलूची, पश्तून, सिंधी अलग अलग होते होंगे। मेरे बॉर्डर पे अगर कोई भी लहूलुहान होता है तो वो इंडियन होता है, भारतीय होता है। लेकिन सर आपके जो डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के साथ मिलकर काम किया जा सकता है इसी टेरर के ऊपर और इन्हीं अटैक्स पे, तो वो उसके तरफ भी सोचिए कि हो सकता है जा पाकिस्तान सकता है, वो सकता है, कर नहीं रहे हैं तो मैं यही कह रही हूँ कि करना चाहिए मिलकर। तब तक क्रिकेट नहीं होगा, सिंपल इज दैट। टेरर बस वो लता मंगेशकर का गाना है ना, कोई सिख, कोई जाट मराठा, कोई गुरखा, कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला हर वीर था हिंदुस्तानी। तो हमारे लिए सारे सेम है, तो वो सारे सेम है, इसलिए वो टॉक्स एंड टेरर को हैंड इन हैंड। जाने का नहीं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट जाने का नहीं। सही बात है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और ये पूरा डिस्कशन और इन चारों के बीच में हुई डिबेट आपको काफी पसंद आएगी, जहां पे आपने देखा तीनों भारतीयों ने मिलकर आरजू काज़मी को बोलने का मौका ही नहीं दिया। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद,